अब तक आपने सुना कि कैसे रिहाना की कहानी ने सबको झकझोर कर रख दिया है। एक ऐसी कहानी जिसमें इंसान की दरिंदगी नहीं बल्कि एक अनदेखी शैतानी ताकत का साया है। रिहाना के अब्बू अम्मी पर पुलिस का शक गहरा रहा था, लेकिन हसन के बयान ने कहानी को एक नया मोड़ दिया। उसने पुलिस को बताया कि रिहाना की यह हालत कब्रिस्तान के पास हुई एक अजीब घटना के बाद हुई है, और अब अस्पताल से खबर आती है कि रिहाना होश में आने के बाद खुद को ही चोट पहुंचा रही है। पुलिस, हसन और रिहाना के अब्बू अम्मी सभी को अब एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ रहा था जिस पर यकीन करना मुश्किल था। तो चलिए अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाए। यह आपका प्यार और सहयोग ही है जो हमें ऐसी ही और भी डरावनी कहानियां आप तक लाने के लिए प्रेरित करता है। पुलिस और रिहाना के मां बाप जल्दबाजी में अस्पताल पहुंचे। जैसे ही वे वार्ड में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि रिहाना नर्सों और डॉक्टरों से लड़ रही थी। 5-5 लोग मिलकर भी उसे काबू में नहीं कर पा रहे थे। रहीम चाचा और पुलिस वालों ने भी उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन रिहाना में बहुत ताकत थी। डॉक्टरों ने उसे शांत करने के लिए इंजेक्शन भी दिया, लेकिन वह भी बेअसर रहा। अचानक रिहाना ने जोर से चीख मारी और एक अजीब, गहरी और डरावनी आवाज में बोली, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, वह सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। अब पुलिस को यह समझ आ चुका था कि यह कोई बीमारी या साधारण घटना नहीं है, बल्कि सच में किसी शैतान का कब्जा है। रहीम चाचा, जो इस पूरी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे, घबराहट में बोले, साहब, अब हमें किसी मौलवी को बुलाना होगा। यह मामला अब दवाओं या इलाज से ठीक नहीं होगा। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि वह इस स्थिति को संभाल सकते हैं तो बुलाओ उन्हें। रहीम चाचा ने तुरंत अपने एक जानकार मौलवी को फोन किया और पूरी घटना बताई। मौलवी साहब ने गंभीर अंदाज में कहा, मुझे लगता है कि यह किसी जिन्न का असर है। मुझे पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप लोग रिहाना को शांत रखने की कोशिश करें और किसी भी हाल में उसे अकेला मत छोड़ना। जिन्न हवस के भूखे होते हैं। समय बीतता जा रहा था और रिहाना की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। वह पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी, लेकिन मौलवी साहब अभी तक नहीं पहुंचे थे। हर कोई बेचैनी और डर के साये में बस उनके आने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद, रात के लगभग 2 बजे होंगे, अचानक रिहाना पूरी तरह से शांत हो गई। उसकी चीखने चिल्लाने की आवाजें एकदम से बंद हो गईं। वह फर्श पर सिर झुकाकर बैठी थी। कमरे में मौजूद सभी लोग डर और उलझन में एक दूसरे की ओर देखने लगे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह अचानक क्या हुआ। तभी एक अनजान ताकत ने कमरे में मौजूद सभी लोगों को जोरदार धक्का देकर बाहर फेंक दिया। डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी और रिहाना के मां बाप सब हड़बड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। ऐसा लगा जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उन्हें जबरदस्ती कमरे से बाहर निकाल दिया हो। जैसे ही वे संभलने की कोशिश कर रहे थे, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर से लॉक हो गया। वार्ड के दरवाजे और दीवारें कांच की बनी हुई थीं, जिससे अंदर की हर घटना साफ दिखाई दे रही थी। रिहाना फर्श पर तड़प रही थी। उसके हाथ पैर अजीब तरीके से मुड़ रहे थे और फिर वह जिन्न उसके कपड़े खींच खींच कर फाड़ रहा था। उसे पकड़कर अत्याचार कर रहा था। उसकी चीखें पूरे अस्पताल में गूंज रही थीं और हर कोई इस नजारे को देखकर सहम गया था। रहीम चाचा, पुलिस वाले और डॉक्टर सभी ने दरवाजे और खिड़कियां तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजा कांच से नहीं, लोहे से बना हो। हथौड़े से मारने पर भी कोई असर नहीं हो रहा था। अंदर जो कुछ भी रिहाना के साथ हो रहा था, वह शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यह दृश्य किसी के लिए भी सहन करना मुश्किल है। पूरी घटना इतनी भयानक और अजीब थी कि उसे शब्दों में बताना भी नामुमकिन है। कुछ समय बाद मौलवी साहब अस्पताल पहुंचे। उन्होंने देखा कि सभी लोग बहुत घबराए हुए थे। बिना समय गवाए वह सीधे वार्ड की तरफ दौड़े। जैसे ही वह वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि वार्ड का दरवाजा अंदर से बंद था और अंदर जाने का कोई और रास्ता नहीं था। मौलवी साहब ने अपनी थैली से एक छोटी सी बोतल निकाली। उस बोतल में आबे जमजम का पानी था। उन्होंने थोड़ा पानी दरवाजे पर छिड़का और उसे खोलने की कोशिश की। इस बार दरवाजा खुल गया।
जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर मौजूद जिन्न ने मौलवी साहब पर हमला कर दिया और एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि मौलवी साहब दूर जा गिरे। आसपास मौजूद लोग यह दृश्य देखकर डर गए, लेकिन मौलवी साहब ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने खुद को संभाला और पूरी ताकत से खड़े हो गए। उन्होंने अपनी थैली से एक ताबीज निकाला और उसे कसकर पकड़ा और अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस ली और अरबी दुआएं पढ़ना शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह जिन्न को काबू में लाने की कोशिश कर रहे हों। कमरे में बार बार उस जिन्न की गुर्राहटें सुनाई दे रही थीं, लेकिन मौलवी साहब बिना डरे लगातार दुआएं पढ़ते रहे। उनका हौसला और हिम्मत साफ झलक रहा था और ऐसा लगने लगा कि उनके शब्दों का असर उस शैतानी शक्ति पर हो रहा था। अब तक किसी ने उस जिन्न को नहीं देखा था, लेकिन अब वह रिहाना के शरीर से बाहर आ रहा था। यह एक बेहद डरावना दृश्य था। वह जिन्न पूरी तरह लाल था, जैसे उसकी खाल उतरी हुई हो और उसके शरीर की नसें और मांसपेशियां साफ दिखाई दे रही थीं। उसका आकार बड़ा और भयानक था। उसकी मौजूदगी से कमरे में हर कोई कांप उठा। मौलवी साहब ने तुरंत अपने ताबीज का सहारा लिया और जिन्न को काबू में करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, कौन हो तुम और यहां क्यों आए हो? जिन्न ने गहरी और डरावनी आवाज में जवाब दिया, मेरा नाम शैतान है। मुझे 87 साल पहले पुराने कब्रिस्तान में दफन किया गया था। इस लड़की ने मुझे वहां से आजाद किया है। अब मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यह मेरी है। या तो मैं इसके साथ रहूंगा या इसे अपने साथ ले जाऊंगा। मौलवी साहब ने चेतावनी देते हुए कहा, तुम इंसानों की दुनिया में नहीं रह सकते। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि इस लड़की को छोड़ दो और जहां से आए हो वहीं वापस लौट जाओ। जिन्न ने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, और अगर मैं ना मानूं तो क्या करेगा मौलवी? मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। इसके जिस्म की खुशबू, इसका नरम नरम बदन सिर्फ मेरे लिए है। तू चाहे जितनी भी ताकत लगा ले मौलवी, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। यह अब मेरी है। लेकिन मौलवी साहब जानते थे कि इस समस्या को कैसे हल करना है। उन्होंने तुरंत कुरान की आयतों को पढ़ना शुरू किया और अपने हाथ में जो ताबीज थी उसे जिन्न के पास ले गए। जिन्न मौलवी साहब पर हमला करने की कोशिश करने लगा, पर ताबीज की वजह से वह उन पर वार नहीं कर पा रहा था। यह लड़ाई काफी देर तक चलती रही। जिन्न लगातार अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मौलवी साहब बिना रुके अपनी दुआएं पढ़ते रहे। मौलवी साहब को यह मालूम था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। कुरान की आयतों और ताबीज की वजह से जिन्न ज्यादा देर तक मौलवी साहब के सामने नहीं टिक सका। जैसे ही मौलवी साहब ने आयतुल कुर्सी का पाठ शुरू किया और ताबीज का प्रभाव दिखाया, जिन्न की ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसकी खतरनाक मौजूदगी और गुस्से भरी हंसी कम होने लगी। जैसे ही जिन्न कमजोर होने लगा, मौलवी साहब ने अपनी थैली से एक खास बोतल निकाली। उस बोतल के ढक्कन को खोलते हुए मौलवी साहब ने दुआएं पढ़ना जारी रखा और उस जिन्न को चेतावनी दी, मैं आखिरी बार कह रहा हूं शैतान, इस लड़की को छोड़कर यहां से चला जा, नहीं तो पूरी जिंदगी इस बोतल में बंद होकर सड़ता रहेगा। लेकिन जिन्न बहुत ही ढीठ था। उसने भी पलटकर मौलवी को चेतावनी दी, तेरी क्या औकात है मौलवी जो तू मुझे बंद करेगा? मैं तेरी पूरी नस्ल को बर्बाद कर दूंगा। मौलवी साहब ने बिना डरे उस बोतल को कमरे के बीच में रखा और दुआएं पढ़ते हुए उस जिन्न पर आबे जमजम का पानी छिड़कने लगे। जैसे ही वह पाक पानी जिन्न पर पड़ा, उसका जिस्म जलने लगा। जलने और दर्द के मारे वह तड़पते हुए चिल्लाया, तू गलती कर रहा है मौलवी, रुक जा, रुक जा। जिन्न का जिस्म जलते जलते काले धुएं में बदल रहा था और वह मजबूर होकर बोतल की ओर खींचा चला जा रहा था। उसने खुद को बोतल से दूर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में वह पूरी तरह सिकुड़कर बोतल के अंदर कैद हो गया। उसी वक्त बोतल से एक डरावनी आवाज गूंजी, तू मुझे हमेशा के लिए कैद नहीं कर सकता मौलवी, मैं फिर लौटूंगा, जरूर लौटूंगा। मौलवी साहब ने तुरंत उस बोतल का ढक्कन बंद किया और उस पर वही तावीज बांध दी। मौलवी साहब ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अब यह जिन्न रेहाना को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैं इस बोतल को ऐसी जगह दफना दूंगा जहां से यह कभी वापस नहीं आ सकेगा। मुझे अब देर नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं चलता हूं। आप लोग रेहाना का ख्याल रखें। इतना कहकर मौलवी साहब उस बोतल को ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़े। सभी ने चैन की सांस ली, क्योंकि रेहाना अब सुरक्षित थी। कुछ दिनों बाद रेहाना को अस्पताल से घर भेज दिया गया और वह पहले से थोड़ा बेहतर थी।
रिहाना का परिवार इस पूरी घटना को एक बुरा सपना समझकर भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस शैतान को वे भूलने की कोशिश कर रहे थे, वह अब एक नए रूप में रिहाना की जिंदगी में आने वाला था। कुछ दिनों बाद रिहाना ने महसूस किया कि अचानक उसके शरीर में कुछ बदलाव हो रहे हैं। उसने देखा कि उसका वजन तेजी से बढ़ रहा है और उसका शरीर अजीब तरीके से हरकतें कर रहा है, जैसे बार बार उल्टी होना और पेट में एक गहरा, बर्दाश्त न होने वाला दर्द महसूस होना, जैसे कोई नुकीली चीज अंदर चुभ रही हो। लेकिन रिहाना के परिवार ने इसे मामूली बुखार समझा और सोचा कि शायद उसने बाहर का कुछ खा लिया होगा। उन्होंने घर के नुस्खे अपनाए और रिहाना को आराम करने के लिए कहा, लेकिन जैसे जैसे दर्द बढ़ता गया, उसकी हालत और खराब होने लगी। रिहाना रातों को ठीक से सो भी नहीं पा रही थी और उसकी बेचैनी हर किसी को परेशान कर रही थी। लेकिन एक शाम जब उसका दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया और वह लगभग बेहोश हो गई, तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने रिहाना की जांच की और जब उसकी रिपोर्ट सामने आई तो डॉक्टर उसे देखकर हैरान रह गए। रहीम चाचा ने डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, रिपोर्ट्स में सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, रिपोर्ट्स के हिसाब से रिहाना पेट से है। रिहाना की अम्मी ने हैरान होकर डॉक्टर की तरफ देखा। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, प्लीज इसे ठीक से जांचिए। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स दिखाते हुए कहा, यह सिर्फ पेट से होने की बात नहीं है। जो बात हमें सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, वह बच्चे का अजीब और तेजी से बढ़ना है। गर्भ में बच्चा इतनी तेजी से बढ़ रहा है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। यह पूरी तरह से अजीब है। रिहाना की अम्मी यह सुनकर दंग रह गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन रहीम चाचा जानते थे कि उनकी मदद सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, और वह है मौलवी साहब। उन्होंने कई बार मौलवी साहब से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनका फोन बंद आ रहा था। आखिरकार परेशान होकर रहीम चाचा ने खुद मस्जिद जाकर मौलवी साहब से मिलने का फैसला किया। जब वह मस्जिद पहुंचे और वहां मौजूद लोगों से मौलवी साहब के बारे में पूछा, तो एक आदमी ने बताया, कुछ दिन पहले ही मौलवी साहब का इंतकाल हो गया है। रहीम चाचा यह सुनकर सन्न रह गए। ये आप क्या कह रहे हैं, यह कैसे हुआ? उस आदमी ने बताया, कुछ दिनों पहले मौलवी साहब ने कहा था कि वह किसी काम से पुराने कब्रिस्तान जा रहे हैं, लेकिन हमें अचानक खबर मिली कि उनकी कार का एक ट्रक से भयंकर हादसा हो गया है। रहीम चाचा ने घबराकर पूछा, कब्रिस्तान? क्या उन्होंने कोई वजह बताई थी कि वह कब्रिस्तान क्यों जा रहे थे? उस आदमी ने कुछ देर सोचा और याद करते हुए कहा, हां, वह कह रहे थे कि उन्हें किसी बोतल को उस कब्रिस्तान में दफनाना है, लेकिन अल्लाह का करना देखिए, कब्रिस्तान पहुंचने से पहले ही उनका हादसा हो गया। रहीम चाचा ने कांपते हुए अगला सवाल किया, क्या आपको हादसे वाली जगह पर कोई बोतल दिखी? उस आदमी ने जवाब दिया, हां, वहां एक बोतल पड़ी तो थी, लेकिन हादसे की वजह से शायद वह टूट चुकी थी। यह सुनते ही रहीम चाचा के पैरों तले जमीन खिसक गई। या अल्लाह, यह कैसे हो सकता है? अगर वह बोतल टूट चुकी थी तो इसका मतलब है कि रिहाना के पेट में जो बच्चा है वह और कोई नहीं बल्कि वही जिन्न है। रहीम चाचा जब मस्जिद से अस्पताल वापस लौटे तो उनके चेहरे पर डर और गहरी उदासी थी। अम्मी जो रिहाना की देखभाल के लिए अस्पताल में बैठी थीं, बेचैनी से उनकी राह देख रही थीं। जैसे ही रहीम चाचा कमरे में पहुंचे, अम्मी तुरंत उनकी ओर दौड़ी। मौलवी साहब कहां हैं? आप तो उन्हें लेकर आने वाले थे ना? अम्मी ने रहीम चाचा से पूछा। रहीम चाचा ने अपना सिर नीचे झुकाते हुए धीरे से कहा, मौलवी साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह ने उन्हें बहुत जल्दी अपने पास बुला लिया। यह सुनते ही रिहाना की अम्मी का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? यह क्या कह रहे हैं आप? रहीम चाचा ने उन्हें पास बिठाकर पूरी बात बताई। पूरी बात सुनकर अम्मी बिलख बिलख कर रोने लगी। या अल्लाह, यह क्या हो गया? यह कैसा खेल है तेरा? अब मेरी बेटी का क्या होगा? रहीम चाचा और अम्मी गहरे गम और डर में डूबे हुए थे, और दूसरी तरफ अस्पताल में रिहाना दर्द से तड़प रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, चेहरा पसीने से भीग चुका था और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह तकिए को मुट्ठी में भींचकर बेतहाशा चीख रही थी, जैसे कोई उसकी रूह को निचोड़ रहा हो। अम्मी, बचाइए मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसकी आवाज इतनी परेशान और लाचार थी कि कोई भी सुनकर सहम जाए, लेकिन उसकी चीख के साथ कुछ और भी सुनाई दे रहा था।
एक अजीब भयानक आवाज, जैसे कोई और भी उसके अंदर तड़प रहा हो। कोई ऐसा जिसे आंखें नहीं देख सकती, लेकिन जो अपनी मौजूदगी जाहिर कर रहा था। डॉक्टर रिहाना की हालत को लेकर हैरान थे, क्योंकि जांच की रिपोर्ट कुछ अजीब ही दिखा रही थी। रिहाना के गर्भ में किसी इंसान के बच्चे का आकार नहीं था। डॉक्टरों को जो दिख रहा था वह उनके समझने से बाहर था। डॉक्टरों ने रिहाना के गर्भाशय के अंदर देखने के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन चलाई। डॉक्टर साहब, यह क्या है? एक नर्स ने स्क्रीन पर अजीब सी चीज की तरफ इशारा करते हुए पूछा। डॉक्टर ने स्क्रीन को ध्यान से देखा और कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, यह बच्चा नहीं है, यह कुछ और है। यह शक्ल हर बार जांच में अलग कैसे दिख सकती है? डॉक्टर ने तुरंत रिहाना की हालत पर चर्चा शुरू कर दी, लेकिन जो भी बात सामने आ रही थी वह किसी भी डॉक्टरी नियम से मेल नहीं खा रही थी। और अस्पताल के बाहर रहीम चाचा अपनी दूसरी लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने अपने जान पहचान के तमाम बड़े बड़े उलेमाओं से मुलाकात की और मदद की भीख मांगी, लेकिन कोई भी मदद के लिए आने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि मौलवी साहब की मौत की खबर हर जगह आग की तरह फैल चुकी थी। सबको यही लग रहा था कि मौलवी साहब का इंतकाल एक साधारण मौत नहीं था। रहीम चाचा ने हर दरगाह, हर मजार और हर मस्जिद के चक्कर लगाए, लेकिन हर जगह उन्हें सिर्फ मनाही और खामोशी ही मिली। लेकिन जब वह मदद की तलाश करते करते थक चुके थे और जब हर उम्मीद टूटती नजर आ रही थी, वह एक दरगाह के बाहर जाकर बैठ गए। दरगाह से हल्की हल्की कव्वाली की आवाज सुनाई दे रही थी। उनकी आंखों में उदासी और चेहरे पर गहरी थकावट थी। वह सिर झुकाकर दुआ कर रहे थे। दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, या अल्लाह मेरी मदद कर, मेरी रिहाना को बचा ले। तभी अचानक एक आदमी जो पास में ही बैठा था धीरे धीरे उनके पास आया। उसने रहीम चाचा से बड़ी तसल्ली से पूछा, क्या हुआ भाई, आप इतने परेशान क्यों हैं? रहीम चाचा ने सिर उठाकर उसे देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, एक जिन्न के कारण मेरी बेटी अस्पताल में मरने वाली है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई मदद नहीं मिल रही। वह आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कभी कभी जवाब जरूरी नहीं होते, सिर्फ एक सही रास्ता दिखाने की जरूरत होती है। रहीम चाचा ने माथे से पसीना पोंछते हुए उस आदमी की तरफ देखा और कहा, मतलब? मैं समझा नहीं, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं एक मौलवी साहब को जानता हूं। वह ऐसे मामलों की समझ रखते हैं, शायद वह आपकी मदद कर सकें। आप उनका पता लिख लीजिए, उम्मीद है वहां से कोई रास्ता निकल आए। रहीम चाचा कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर धीरे से जेब से पेन निकाला और एक मुड़ा तोड़ा कागज खोला। उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन इस बार उनमें लाचारी के साथ साथ एक उम्मीद भी नजर आ रही थी। रहीम चाचा ने कांपते हाथों से पर्ची पर पता लिखा और बिना समय गवाए वह उस मौलवी की तलाश में निकल पड़े। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे और उनके अंदर हिम्मत न के बराबर बची थी, लेकिन रिहाना की हालत याद करते हुए वह बस आगे बढ़ते जा रहे थे। वह आसपास के लोगों से पता पूछते हुए तंग गलियों, पुराने बाजारों और छोटी सड़कों से होते हुए उस पते तक पहुंचे। वह जगह किसी आम मदरसे या मस्जिद जैसी नहीं दिख रही थी। यह एक पुराना सूना सा मकान था, जिसकी दीवारों पर समय की परतें जम चुकी थीं। उस मकान का दरवाजा हल्का खुला हुआ था और अंदर से धीमी रोशनी बाहर की तरफ झलक रही थी। रहीम चाचा ने हल्के हाथ से दरवाजा खटखटाया और अंदर से एक भारी आवाज आई, कौन है? इतनी रात में कौन मनहूस दरवाजा खटखटा रहा है? रहीम चाचा ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मैं रहीम हूं। मेरी बेटी मुसीबत में है। मुझे बताया गया था कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। कुछ देर इंतजार के बाद एक बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला। उनकी सफेद दाढ़ी और थकी हुई आंखें देखकर साफ पता चल रहा था कि वह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि कोई तजुर्बेकार आदमी है। उन्होंने बिना कुछ कहे कुछ देर सिर्फ रहीम चाचा को ध्यान से देखा, फिर लंबी सांस भरकर उन्हें अंदर आने का इशारा किया। रहीम चाचा अंदर जाकर एक कुर्सी पर बैठ गए और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए मौलवी साहब के सामने गिड़गिड़ाने लगे। मौलवी साहब, अल्लाह का वास्ता, हमारी मदद करें, मेरी बेटी पर रहम करें, आप हमारी आखिरी उम्मीद हैं। मौलवी साहब ने रहीम चाचा को संभालते हुए पूछा, बताओ क्या मसला है? रहीम चाचा ने शुरुआत से अब तक जो कुछ भी हुआ था सब कुछ सुना दिया। रेहाना की हालत, अस्पताल में जो हुआ
और मौलवी साहब की अजीब मौत। मौलवी साहब ने चुपचाप सब कुछ सुना, फिर एक लंबी सांस लेते हुए बोले, रहीम, तुम अब भी नहीं समझ रहे। जिस जिन्न ने तुम्हारी बेटी को जकड़ रखा है वह कोई आम जिन्न नहीं है, वह जिन्नों का सरदार है। तुम कह सकते हो कि वह उनका मालिक है। तुम खुद सोचो, हमारे सबसे तजुर्बेकार मौलवी साहब, जो सबसे बड़े ज्ञानी थे, वह भी उसकी ताकत के आगे टिक नहीं सके। उस जिन्न ने उन्हें कैसी दर्दनाक मौत दी। उसे बोतल में कैद किया गया था, लेकिन फिर भी उसकी ताकत को काबू में नहीं किया जा सका। मुझे पता है कि तुम मौलवी साहब की मौत को बस एक हादसा समझ रहे हो, लेकिन वह दरअसल उस जिन्न की ताकत का सबूत है। यह मामला मामूली नहीं है रहीम। मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो। रहीम चाचा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, तो अब मैं क्या करूं मौलवी साहब? मेरी बेटी का क्या होगा? मौलवी साहब ने गंभीर अंदाज में कहा, मैं कहता हूं उसे खत्म कर दो। उस लड़की और उसके पेट में जो बच्चा है, दोनों को जिंदा जला दो, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। यह सुनते ही रहीम चाचा के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आप क्या कह रहे हैं मौलवी साहब? मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और गंभीर होकर बोले, रहीम, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं, लेकिन यह कोई आम मामला नहीं है। अगर तुमने उसे जिंदा रखा तो वह जिन्न अब आजाद है, और इस बार सिर्फ रेहाना को नहीं बल्कि पूरे खानदान को निगल जाएगा, क्योंकि तुम लोगों ने पिछली बार उसे ललकारा था, और जिन्न का बदला बहुत ही खौफनाक होता है। न जीने देगा और न ही सुकून से मरने देगा। रहीम चाचा के होंठ सूखने लगे थे। उन्होंने अपने गले से थूक निगलते हुए कहा, मौलवी साहब, वह मेरी बेटी है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मौलवी साहब की आंखों में कोई नरमी नहीं थी। उन्होंने सख्त अंदाज में कहा, रहीम, अब वह तुम्हारी बेटी नहीं रही। वह जिन्न की रखैल बन चुकी है, और उसके पेट में पल रहा बच्चा इंसान नहीं, एक शैतानी औलाद है। यह सुनते ही रहीम चाचा का खून खौल उठा। उन्होंने गुस्से से मौलवी को डांटते हुए कहा, यह कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं आप? आपसे उम्मीद थी कि आप मदद करेंगे, मगर आप हमें हमारी बच्ची का कत्ल करने को कह रहे हैं। हमें नहीं चाहिए आपकी यह बेहुदा सलाह। रहीम चाचा गुस्से में उठ खड़े हुए। आखिर कौन से मां बाप अपनी बेटी के लिए ऐसी बातें सुन सकते हैं? मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और गंभीर अंदाज में बोले, अगर तुमने उसे जिंदा रखा तो यह जिन्न की औलाद सिर्फ तुम्हारे खानदान को नहीं बल्कि दूसरी औरतों को भी अपना शिकार बनाएगी। यह हवस का भूखा है रहीम, और अगर तुमने कुछ नहीं किया तो समाज के लोग खुद इसे अंजाम देंगे। फिर न तुम कुछ कर पाओगे और न मैं उन्हें रोक पाऊंगा। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, फैसला तुम्हें ही करना होगा। रहीम। मौलवी साहब की बातें सुनकर रहीम चाचा का सिर चकराने लगा था, और बाहर कहीं दूर से अजान की आवाज सुनाई दे रही थी। गुस्से और लाचारी से भरे हुए वह वहां से निकल गए, लेकिन उस मौलवी की बातों ने रहीम चाचा के दिल में डर और बेचैनी पैदा कर दी थी। उनके मन के किसी कोने में यह ख्याल बैठ गया था कि मौलवी जो कह रहे हैं वह शायद सच हो सकता है। अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला तो शायद लोग उनके परिवार को खत्म करने पर उतर सकते हैं। इस तरफ रहीम चाचा मदद की तलाश में दर दर भटक रहे थे, और वहीं अस्पताल में अम्मी बेचैनी से रहीम चाचा का इंतजार कर रही थीं। उनके दिल में अभी भी यह उम्मीद थी कि रहीम चाचा कहीं से कोई मदद लेकर वापस लौटेंगे, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर रेहाना की बिगड़ती हालत और पहले हुई भयानक घटनाओं को लेकर परेशान थे। बीते हादसों ने न सिर्फ डॉक्टरों को बल्कि पूरे अस्पताल के स्टाफ को डरा दिया था, और मामला धीरे धीरे अस्पताल के बाहर भी फैलने लगा था। और अस्पताल प्रशासन अब अपनी इज्जत और नाम को लेकर चिंतित था। उन्हें डर था कि अगर यही स्थिति रही तो अस्पताल का नाम खराब हो जाएगा। कुछ देर बाद एक डॉक्टर अम्मी के पास आए। उनके चेहरे पर झिझक और परेशानी साफ झलक रही थी। उन्होंने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, देखिए, हम आपकी बेटी की हालत समझते हैं, लेकिन अब यह मामला हमारे बस से बाहर हो चुका है। हमारी सलाह है कि आप रेहाना को किसी और अस्पताल में ले जाएं या फिर अपने घर ले जाएं। यहां रहना अब हमारे लिए और बाकी मरीजों के लिए सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर की यह बात सुनकर अम्मी के होश उड़ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है, हम उसे लेकर कहां जाए? डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं, लेकिन हमारी भी अपनी हदें हैं। यहां जो घटनाएं हुई हैं उसे हम सब ने देखा है।
यह हमारे हाथों में नहीं है, हमें माफ कर दीजिए। अम्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह वहीं कुर्सी पर बैठी रहीम चाचा के लौटने का इंतजार करने लगी। लेकिन रात अभी बाकी थी और अब शुरू होने वाला था रेहाना के परिवार का असली मौत का नाच। कुछ समय बाद रेहाना की अम्मी रहीम चाचा का इंतजार करते करते अस्पताल के इंतजार वाले कमरे में ही सो गई थीं। कब उनकी आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला, लेकिन अचानक तेज चीखों और भगदड़ की आवाजों से उनकी नींद टूट गई। उन्होंने घबराकर अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। अस्पताल में भगदड़ मची हुई थी। नर्स, मरीज और डॉक्टर सब अपनी जान बचाने के लिए बाहर भाग रहे थे। अम्मी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत पास से भागते हुए एक आदमी को रोका और घबराई हुई आवाज में पूछा, क्या हुआ भाई, सब लोग क्यों भाग रहे हैं? वह आदमी बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। हांफते हुए उसने जवाब दिया, इस अस्पताल में शैतान है, भागो, अपनी जान बचाओ। यह सुनते ही अम्मी की सांसें अटक गईं। उन्होंने कांपते हुए पूछा, क्या हो रहा है भाई, प्लीज बताइए। उस आदमी ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, वार्ड नंबर 369 में एक लड़की, वह किसी शैतान के कब्जे में है। उसने छोटे बच्चों के वार्ड में घुसकर एक बच्चे को मार डाला। और फिर अम्मी ने पूछा, और फिर क्या? और फिर उस बच्चे की लाश को कच्चा चबाकर खा गई। वह बहुत ही भयानक था और अब वह बाहर आ रही है। अगर बचना चाहती हो तो भाग जाओ। अम्मी का शरीर सुन्न पड़ गया, क्योंकि वार्ड नंबर 369 और कोई नहीं बल्कि रेहाना का था। अम्मी भागते हुए अस्पताल के फोन तक पहुंची और कांपते हाथों से रहीम चाचा को फोन करने लगी। उन्होंने बार बार नंबर मिलाया, लेकिन हर बार फोन व्यस्त आता रहा। अम्मी की आंखों में आंसू भर आए, मगर घबराने का समय नहीं था। जब फोन से कोई मदद नहीं मिली तो उन्होंने खुद वार्ड नंबर 369 की ओर बढ़ने का फैसला किया। उनके कदम भारी हो चुके थे, लेकिन दिल में बस एक ही बात गूंज रही थी, मेरी रेहाना, मुझे उसे बचाना होगा। अस्पताल का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कुछ घंटे पहले तक जो जगह रोशनी और लोगों से भरी थी, वहां अब सिर्फ अंधेरा और खामोशी थी। लगभग पूरा स्टाफ भाग चुका था और जो बच गए थे वे किसी कोने में दुबक कर बैठे थे। अम्मी के कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। गलियारे में घना अंधेरा था, बस दूर किसी मशीन की धीमी आवाज गूंज रही थी। जब अम्मी वार्ड नंबर 369 के करीब पहुंची तो उन्होंने देखा कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। अंदर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। अम्मी ने कांपते हाथों से दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। या अल्लाह, उनके मुंह से बस इतना ही निकला। जो उन्होंने अंदर देखा उससे वह कुछ पल के लिए सुन्न रह गईं। अंदर का माहौल भयानक था। धुंधली रोशनी में रेहाना फर्श पर बैठी हुई दिखाई दे रही थी, पूरी तरह नंगी, और उसके लंबे बिखरे हुए बाल उसके चेहरे को आधा ढके हुए थे। रेहाना की अम्मी ने कांपते हुए कदम बढ़ाए, लेकिन अंधेरे में उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। जब वह रेहाना के करीब पहुंची तो उनकी रूह कांप गई। रेहाना के हाथों में कुछ था, कोई लाल सी टपकती चीज। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि वह किसी इंसान के मांस का टुकड़ा है, जिसे देखकर लग रहा था कि उसे अभी अभी कहीं से नोचा गया हो। यह दृश्य देखकर अम्मी की चीख गले में ही अटक गई। अम्मी के कदम पीछे हटने लगे, लेकिन उनकी ममता उन्हें रोक रही थी। उन्होंने कांपती आवाज में पुकारा, रेहाना बेटा, यह तुम क्या कर रही हो? रेहाना ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया और एक भयानक मुस्कान देते हुए कहा, मैंने कहा था ना, मैं वापस आऊंगा। इतना कहकर रेहाना खड़ी हो गई और अपने लंबे नुकीले नाखूनों से अपना ही पेट कुरेद कुरेद कर नोचने लगी। उसके पेट से खून बहने लगा था, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वह बस हंसती जा रही थी। यह सब देखकर अम्मी दहशत से चीखने लगी। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह कांपती आवाज में रेहाना को पुकारती रहीं, रेहाना, बस कर दे बेटा, अल्लाह के लिए रुक जा। लेकिन रेहाना बेखबर थी। उसकी आंखों में कोई पहचान, कोई दर्द नहीं था। वह बस उसी भयानक हंसी में डूबी हुई अपने पेट को नोच रही थी। और अस्पताल के बाहर जोरदार हल्ला मचा हुआ था। समाज के लोग बहुत बड़ी संख्या में जमा हो चुके थे, क्योंकि अस्पताल में जो कुछ हुआ था वह आग की तरह चारों ओर फैल चुका था। भीड़ में कोई उसे डायन कह रहा था, तो कोई मान रहा था कि वह जिन्न
या किसी शैतानी ताकत के कब्जे में है। माहौल डर और गुस्से से भरा हुआ था और लोगों का गुस्सा धीरे धीरे उबलने लगा था। उधर रहीम चाचा उदास और परेशान होकर अस्पताल की ओर वापस लौट रहे थे। दूर से ही उन्होंने अस्पताल के गेट पर जमा बहुत बड़ी भीड़ देखी तो उनके कदम रुक गए। वह घबराकर तेजी से गेट की ओर बढ़े, लेकिन वहां खड़ी गुस्से और डर से भरी भीड़ उन्हें अंदर जाने नहीं दे रही थी। अरे क्या हो रहा है यहां? उन्होंने पास खड़े एक आदमी से घबराई आवाज में पूछा। वह आदमी हड़बड़ाते हुए बोला, मियां, अंदर किसी लड़की पर जिन्न का साया है। वह बिल्कुल हैवान बन गई है, किसी के बच्चे को मारकर खा गई। रहीम चाचा का कलेजा धक से रह गया। उनके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे। उन्होंने किसी तरह भीड़ के बीच से रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन वहां धक्का मुक्की मची हुई थी। हटो, मुझे अंदर जाने दो, उन्होंने जोर से चिल्लाया। अरे हटो हटो, कोई अपना ही है, भीड़ में किसी ने कहा और कुछ लोगों ने थोड़ा सा रास्ता खोल दिया। रहीम चाचा ने किसी तरह भीड़ को धकेला और तेजी से अस्पताल के गेट के अंदर चले गए। जब रहीम चाचा वार्ड के अंदर पहुंचे और रेहाना की हालत देखी तो उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। अम्मी फर्श पर बैठी बिलख रही थीं। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। आंखों में लाचारी, चेहरे पर दर्द और दिल में डर, और सामने रेहाना। उसका चेहरा अजीब सी खुशी से भरा हुआ था। आंखों में वहशीपन झलक रहा था। उसके पेट पर गहरे खून से सने जख्म थे, जैसे किसी ने उसे नोच डाला हो, लेकिन दर्द से कराहने की बजाय वह पागलों की तरह हंस रही थी। उसकी हंसी पूरे वार्ड में गूंज रही थी, मन को हिला देने वाली खौफनाक हंसी। रहीम चाचा ने घबराई हुई आवाज में अम्मी से कहा, सुनो, समाज के लोग बाहर खड़े हैं। अगर वह अंदर आ गए तो रेहाना को कुछ भी कर सकते हैं। हमें उसे यहां से निकालना होगा, इससे पहले कि हालात और बिगड़ जाए। अम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने सुबकते हुए कहा, आप रेहाना की हालत देख रहे हो? इस हाल में हम उसे कैसे ले जाएंगे? रहीम चाचा ने रेहाना के पास जाकर धीरे से कहा, बेटा, ये मैं हूं, तुम्हारा अब्बू। प्लीज मेरी बात सुनो, हमें यहां से फौरन निकलना होगा। देखो, बाहर लोग जमा हो चुके हैं, हमें अभी जाना होगा। क्या तुम सुन रही हो? रेहाना ने अपना सिर पीछे झटका और एक भयानक मुस्कान दी। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। उसने हंसते हुए कहा, ए बुढ़े, अगर हिम्मत है तो ले जाकर दिखा इसे यहां से, देखूं जरा कितनी ताकत है तुझमें। और बुढ़िया, तू भी सुन ले, तुम लोगों ने जो करना था कर लिया, अब मेरी बारी है। रहीम चाचा और अम्मी रेहाना की बात सुनकर सन्न रह गए। एक पल को सब कुछ रुक सा गया था, लेकिन बाहर भीड़ का शोर बढ़ता ही जा रहा था। रहीम चाचा की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने खिड़की से बाहर झांका। लोग गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हमें रेहाना को यहां से निकालना होगा, रहीम चाचा ने घबराई हुई आवाज में कहा। अम्मी ने लाचारी से रेहाना की ओर देखा। बेटा, चलो यहां से, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूं। रेहाना अब भी वही अजीब सी हंसी हंस रही थी, जैसे उसे इस सब की कोई फिक्र ही ना हो। अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई। वह आवाज गेट टूटने की थी। भीड़ ने गेट और अस्पताल का दरवाजा दोनों तोड़ दिए थे। लोग अंदर घुस आए थे। कुछ के हाथों में लाठियां थीं, कुछ के हाथों में पत्थर। उनके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे। निकालो उसे बाहर, वह शैतान की औलाद है, आज इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भीड़ धक्का मुक्की करते हुए वार्ड तक पहुंच गई। रहीम चाचा ने भीड़ को रोकने की कोशिश की। सुनो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, यह हमारी बेटी है, वह बीमार है, वह कोई शैतान नहीं है। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। अम्मी रेहाना के सामने बैठ गईं, उसे कसकर पकड़ लिया। खुदा के लिए मेरी बेटी को मत छुओ। एक आदमी आगे बढ़ा और रेहाना का हाथ पकड़ लिया। इसे बाहर ले चलो। बाकी लोग उसे घसीटने लगे। अम्मी फूट फूट कर रो रही थीं। रहीम चाचा भीड़ से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे बहुत कमजोर पड़ चुके थे। लेकिन रेहाना, वह किसी भी चीज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। वह बस चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। लोग उसे धक्का दे रहे थे, घसीट रहे थे। कुछ ने तो उसे पैरों से लात तक मारी, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। न दर्द का एहसास, न कोई चीख, न कोई विरोध। और कुछ लोगों ने तो उसके बालों को पकड़कर उसे घसीटते हुए अस्पताल के बाहर ले जाने की कोशिश करने लगे। भीड़ पागल हो चुकी थी, गालियां दे रही थी,
शोर मचा रही थी। लेकिन रेहाना, वह अब भी वैसे ही मुस्कुरा रही थी जैसे यह सब उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता था। या फिर वह जिन्न शायद यही चाहता था कि लोग उसे तड़पा तड़पा कर मार डालें। भीड़ उसे पीटते हुए सड़क पर ले आई। अम्मी और रहीम चाचा उनके पीछे भागते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, मगर भीड़ में किसी को रहम नहीं आया। गली के हर कोने से लोग निकलकर जुड़ते जा रहे थे, हाथों में डंडे, पत्थर और कुछ के पास जलती हुई मशालें। पूरा जमावड़ा अब एक वहशी सैलाब बन चुका था। लोग उसे घसीटते हुए गली के बीचों बीच एक चौराहे तक ले गए, जहां एक बड़ा सा पेड़ था। इसे यहीं बांधो, भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा। किसी ने मोटी रस्सी निकाली, उसे पेड़ के चारों ओर लपेटा और फिर रेहाना को उस पेड़ के साथ बांध दिया। अम्मी जमीन पर गिर पड़ी। खुदा के लिए छोड़ दो मेरी बेटी को। रहीम चाचा ने उनसे रेहाना की जान की भीख मांगी, उनसे मिन्नतें की। मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुमसे वादा करता हूं, हम यहां से कहीं दूर चले जाएंगे, हम यहां नहीं रहेंगे, बस उसे छोड़ दो। उनकी आवाज में दर्द और तरस था, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं था। भीड़ की आंखों में बस एक ही चीज थी, गुस्सा, नफरत और वह अजीब सा डर जो इंसान को हैवान बनाने के लिए काफी है। लोगों का झुंड एक एक करके रेहाना पर पत्थर फेंकने लगा। रेहाना का शरीर हर पत्थर से गहरे जख्मों से भरता जा रहा था। पत्थर कभी उसके चेहरे पर लगता तो कभी उसके पेट पर। यह नजारा रहीम चाचा और अम्मी के लिए किसी नरक यातना से कम नहीं था। लेकिन रेहाना, उसने अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाला। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं और वह हर किसी को एक खौफनाक मुस्कान के साथ देख रही थी। लोग हैरान हो रहे थे, इसे तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब तक रेहाना ने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला था, लेकिन अचानक उसने कुछ कहा। क्या यही तुम्हारी ताकत है? क्या यही है इंसान की सीमा? बेचारे, उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, केवल ताना और चिढ़ थी। रेहाना के मुंह से वह ताना सुनकर भीड़ का गुस्सा और भी बढ़ गया। उनके चेहरों पर गुस्से और नफरत की लहर साफ झलक रही थी। भीड़ में से किसी ने चिल्लाया, पत्थरों से कुछ नहीं हो रहा, इसे आग लगा दो। हां, जला दो इसे, जला दो, जला दो, खत्म कर दो इसे। लोगों ने अब उसे जलाने का फैसला कर लिया था। कुछ लोग लकड़ियां, घास और टायर लाकर जमा करने लगे, लेकिन तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी दौड़ते हुए भीड़ के बीच आ गया। उसकी आंखों में घबराहट और गुस्सा था। उसने सबको समझाते हुए कहा, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? खुदा हमें कभी माफ नहीं करेगा अगर हम ऐसा गुनाह करेंगे। इस लड़की ने कुछ किया है तो उसकी सजा खुदा के पास है, लेकिन यह जो तुम करने जा रहे हो वह सबसे बड़ा गुनाह है। उसकी बातों ने कुछ पल के लिए भीड़ को चुप करा दिया, लेकिन तब रेहाना ने फिर से अपनी खौफनाक हंसी के साथ कहा, सुन रहे हो तुम ये बुढ़े की बातें? छोड़ दो मुझे। लेकिन हां बुढ़े, तेरी बेटी भी एकदम मस्त दिखती है। मैं आ रहा हूं तेरे घर, क्योंकि अगला नंबर तेरी बेटी का ही है। उसकी आवाज में न डर था न लाचारी, बल्कि एक अजीब सा ताना और शैतानी हंसी थी। भीड़ यह सुनकर एक पल के लिए शांत हो गई। रेहाना के शब्दों ने जैसे जलते अंगारों पर घी डाल दिया था। लोग अब गुस्से और बदले की आग में जल रहे थे। एक आदमी जिसकी आंखों में खून उतर आया था, आगे बढ़ा और गुर्राया, यह हमें धमकी दे रही है। किसी ने गुस्से से कहा, अब इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। रहीम चाचा और अम्मी ने भीड़ की आंखों में वहशीपन देखा। उन आंखों में अब बस इंसानियत की जगह शैतानी बदला झलक रहा था। जिन्न अपनी चाल में कामयाब हो रहा था, उसने उनके अंदर नफरत का जहर घोल दिया था। अब बस एक चिंगारी की देर थी और फिर सब खत्म। रहीम चाचा और अम्मी ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया है। उन्होंने रेहाना को खो दिया। भीड़ पागल हो चुकी थी। कोई उस पर पेट्रोल उड़ेल रहा था तो कोई उसे जलाने के लिए जलती हुई मशाल लेकर तैयार खड़ा था। रहीम चाचा जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़े। उनकी हिचकियां गूंज रही थीं। अम्मी अपने बाल नोच नोच कर चीख रही थीं, मगर किसी को उन पर रहम नहीं आया। लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, जला दो इसे, खत्म कर दो इस मनहूस को। और फिर अचानक रेहाना के करीब एक तेज और भयंकर रोशनी फैल गई और दूर से अजान की आवाज सुनाई देने लगी। हवा का रुख अचानक बदल गया। पेड़ों की टहनियां तेजी से हिलने लगीं, जैसे आसमान भी इस गंदे नजारे पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहा हो। हर कोई उस चमक को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोशनी इतनी तेज थी
कि खुली आंखों से उसे देख पाना नामुमकिन था। धुएं और उस रहस्यमयी रोशनी के बीच कोई धीरे धीरे बाहर आ रहा था। अम्मी ने अपनी आंखें मलते हुए देखने की कोशिश की। उन्हें कुछ धुंधला धुंधला सा दिखा, और जो उन्होंने देखा उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कांपती हुई चीख पड़ी, मौलवी साहब, ये मौलवी साहब हैं। भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। रहीम चाचा और अम्मी दोनों सदमे में थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। रहीम चाचा कांपती आवाज में बोले, मौलवी साहब, क्या यह सच में आप हैं या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? मौलवी साहब हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, हां रहीम, यह मैं ही हूं। अल्लाह ने मुझे अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए भेजा है। पिछली बार इस जिन्न ने धोखे से मुझे मार डाला था, मगर याद रखना, खुदा के घर में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। यह सुनकर रेहाना अचानक तड़प उठी। उसकी आंखें डर से फैल गईं और उसके अंदर मौजूद जिन्न घबराने लगा। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। मौलवी, तू वापस नहीं आ सकता, यह मुमकिन नहीं है। उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा डर था। वह पहली बार घबराया हुआ लग रहा था। मौलवी साहब ने गहरी नजर से रेहाना की तरफ देखा। अल्लाह के हुक्म से कुछ भी नामुमकिन नहीं। जिन्न, तेरा वक्त इस दुनिया में खत्म हो चुका है। जहन्नम की आग तेरा इंतजार कर रही है। रेहाना के अंदर से उस जिन्न ने जवाब दिया, तू समझता है कि मुझे हरा देगा मौलवी? मैंने तुझे एक बार खत्म कर दिया था, फिर भी लौट आया। कितनी बार मरना है तुझे? मौलवी साहब ने उस जिन्न को एक आखिरी चेतावनी देते हुए कहा, अल्लाह के हुक्म से तू अब और किसी को तकलीफ नहीं देगा। छोड़ इस जिस्म को और चला जा यहां से। लेकिन जिन्न अड़ियल था। उसने जाने से इनकार कर दिया। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। इतना कहते ही मौलवी साहब ने जोर से कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनातुम वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज। उनकी तिलावत के साथ ही जमीन हिलने लगी। हवा तेज हो गई, जैसे कुदरत भी इस जंग का गवाह बनना चाहती हो। भीड़ अपनी जगह से भागने लगी और रेहाना, उसका जिस्म कांपने लगा। उसकी आंखें उलट गईं। वह दर्द से चीख पड़ी, रुक जा, ये मत पढ़, मुझे यहां से जाने दे। मौलवी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी तिलावत जारी रखी। जिन्न अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। रेहाना की आंखों से काले आंसू बहने लगे। उसका जिस्म हवा में उठने लगा। उसकी आवाज अब डरावनी और घुटी हुई लग रही थी, जैसे किसी गहरी खाई से आ रही हो। मौलवी, छोड़ मुझे, छोड़। लेकिन मौलवी साहब पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने हाथ उठाए और आखिरी आयत पढ़ी, वसया कौरसिहुस समावाति वल अर्जा वला युद्दुहु हिफ्जुहुमा वहुवल अलीयुल अजीम। अचानक रेहाना के मुंह से एक भयानक चीख निकली। उसके जिस्म से काले धुएं की शक्ल में वह जिन्न बाहर निकला। वह धुआं हवा में तड़प रहा था और फिर मौलवी साहब के चारों ओर चमकती रोशनी की तरफ खिंचता चला जा रहा था। मौलवी साहब ने उसे तुरंत पकड़ लिया और उसे जंजीरों से बांधने लगे। चल अब मेरे साथ, जहन्नम की आग में हजारों साल तक तड़पते रहना। जिन्न तड़पते हुए चीखने लगा। उसकी आवाज पूरे माहौल में गूंज उठी, मौलवी, छोड़ दे मुझे, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, कभी नहीं, मुझे जाने दे। मौलवी साहब ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में सख्ती और रहम दोनों झलक रहे थे। तुझे यह फैसला पहले लेना चाहिए था, जब मैंने तुझे एक मौका दिया था। लेकिन तेरा घमंड, तेरी ताकत का घमंड तुझे यहां तक ले आया। याद रख, तुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर वह है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है, जिसने तुझे भी बनाया है। इतना कहते ही मौलवी साहब ने जंजीरें और कस दी। जिन्न दर्द से कराह उठा। मौलवी साहब ने उसे घसीटना शुरू किया और तेजी से उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। जाते जाते मौलवी साहब एक पल के लिए रुके, फिर रहीम चाचा की ओर पलटे। हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने विदा लेते हुए कहा, अब मैं जा रहा हूं रहीम, मेरा अधूरा काम पूरा हो चुका है। रेहाना का ख्याल रखना, वह बहुत अच्छी बच्ची है। अल्लाह की रहमत हमेशा तुम्हारे खानदान पर बनी रहेगी। इतना कहकर मौलवी साहब उस चमकती रोशनी में समा गए और अगले ही पल सब कुछ अचानक शांत हो गया। वह जिन्न अब जा चुका था और रेहाना जमीन पर बेहोश पड़ी थी। रहीम चाचा के चेहरे पर रेहाना के लिए राहत थी,
लेकिन दिल के किसी कोने में मौलवी साहब के जाने का गम भी था। अब सब कुछ खत्म हो गया है ना? अम्मी ने रहीम चाचा से पूछा। रहीम चाचा ने तसल्ली से जवाब दिया, हां, सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मौलवी साहब, उन्होंने हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। सच में वह अल्लाह के ही बंदे थे। रेहाना के जिस्म के जख्म और निशान तो कुछ दिनों में भर जाएंगे, मगर क्या उसके दिल और दिमाग पर पड़े ये डरावने निशान कभी मिट पाएंगे? क्या वह कभी अपनी जिंदगी को पहले जैसा जी पाएगी, या यह डर उसकी हर सांस के साथ जिंदा रहेगा? तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना न भूलें, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारी कहानियां कहां कहां तक पहुंच रही हैं, और आपके सबसे अच्छे कमेंट्स अगले वीडियो में दिख सकते हैं। तो कमेंट करना न भूलें, और हां, डरावनी डायरी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, यह आपका चैनल है, हम सबका चैनल है। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें। जल्द ही एक और डरावनी कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और डरते रहें।